हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे YouTube चैनल वतन समाचार को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। मैं मुश्ताक साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। सदारती कलिमात तारिक अनवर साहब को पेश करने हैं, हमें प्रोग्राम भी ख़त्म करना है। मुश्ताक साहब प्लीज़। मंच पर बैठा हुआ है सारे मेहमान, सामने भी सबको है, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग यहाँ डिस्कशन में हम पार्टिसिपेट करने से हमको मौका मिला। सब कोई थ्रू आउट इंडिया में हर एक जगह में सब आया है। हम बंगाल से आने का प्रोग्राम में आए, हमको भी मौका मिला इस प्रोग्राम में 2-4 बात बोलने के लिए, बहुत खुशी का बात है। पहला बात है कि डेमोक्रेसी आज खत्म हो रहे हैं, इस बात पर चर्चा हो रहा है। और आचार्य जी और हमारा यहाँ बड़े हस्ती तारिक अनवर साहब है, सारे प्रोग्राम आज से नहीं पहले से उन लोग कर रहे हैं। और आज के दिन हिंदुस्तान का जो हालात बहुत खतरनाक है, इस मामले में चर्चा हो रहे हैं। सिर्फ मैं 2-3 बात करूंगा। नंबर 1, हमारा संविधान हमको मौका दिया, आर्टिकल 26 में जो जिस धर्म पालन करना चाहते हैं, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ो, मंदिर में पूजा करो, गिरजा घंटा बजाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्टिकल 14 में समानाधिकार की बात करता है। लेकिन हिंदुस्तान का पहले बार दिल्ली में हमको सरकार मिला, ना कानून को मानता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। बड़ा दुख की बात है। वो एक बात कहते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही राज चलेगा, जो आरएसएस वाला जो बोलेगा। बड़ी दुख की बात है। सिर्फ इतिहास के दौर से हम एक बात बताना चाहते हैं। सन 1947 14 अगस्त जब आजाद हुआ है हम पाकिस्तान, और 15 में आजाद हुआ है हमारा हिंदुस्तान। 14 अगस्त जब आजाद होने के बाद आरएसएस लोग तय किया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार तोड़ने का तय किया था। ये खबर जब वल्लभ भाई पटेल के पास पहुंचा, वल्लभ भाई पटेल रात 12 बजे के बाद जाकर के पूरा सिपाही का तरह वो जाकर के हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार रुका। उनको कहने का बात यही था कि हिंदुस्तान पीर बुजुर्गों का और औलिया औला का ये हिंदुस्तान है। ये अगर इस जगह अगर किसी के ऊपर अगर जुल्म होगा तो हमारा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन आरएसएस वालों किसकी बात करते हैं? वही वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार को सेव किया। और आप लोग क्या आज बोलते हैं? वल्लभ भाई पटेल सन 1948 30 जनवरी जब गांधी जी को नथुराम गॉड्स ने गोली करके मार दिया, 4 फरवरी आरएसएस को बैन किया। ये सब बात इन लोग भूल जाते हैं, आपस में सोचते हैं कि वल्लभ भाई पटेल आरएसएस वाला आज जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा कर रहे हैं, और मोदी जी और अमित शाह जी सोचते हैं कि बस जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम लोग को जो है आज हमको एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। पाक कलाम का सिर्फ एक आयत मैं बताना चाहता हूं। इकरा बिस्म रब्बुकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम में हमारा नबी साहब के ऊपर में नाजिल किया, पढ़ो तुम्हारे रब्बे नाम जो जमाड़बंद रक्तपिंड से इंसान को बनाया। तो हमको पढ़ने का बात क्या है? अभी जो होता है इन लोग जानते नहीं। पाक कलाम जो ट्रांसलेट किया आज के दिन तक 115 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। पहले हम लोग 2-3 लैंग्वेज जानते हैं। 1543 में लैटिन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है। 1648 में अलेक्जेंडर रॉस इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अगर कोई लफ्ज, कोई लाइन पर, कोई आयत पर अगर यहाँ बम बनाने के लिए कोई इंसानियत को खत्म करने के लिए अगर रहता था तो वही खुद इनका खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन कोई है नहीं। 1828 ख्रीष्टाब्द उर्दू में ट्रांसलेट हुआ था, कोई मुसलमान ने किया। 1846 में
बांग्ला में जो ट्रांसलेट किया कोई मुसलमान नहीं, गिरीश चंद्र सेन किया। तो अगर उसको भी अगर पता मिलता कि कहीं जगह में अगर है तो इसको विरोध करते थे। तो मैं सिर्फ इसीलिए कहना चाहता हूं कि आज जो सरकार है वो चाहते बंटवारा के लिए, लेकिन इतिहास गवाह देते हैं जब जब आपस में जब विरोध हुआ है तब हिंदुस्तान वीक हुआ है। तो हम चाहते कि इस सब प्रोग्राम हर जगह में हो और सबको मिलजुल करके हमको करना चाहिए कि इंसानियत का लड़ाई हमको लड़ना चाहिए। और हम लोग सबको हिंदुस्तानी हैं, अपना धर्म के बारे में सोचेंगे बात, लेकिन हमको डेमोक्रेसी के बारे में सोचना है और इंसानियत के बारे में सोचना है। और हम बात करना नहीं चाहते कि सारे लीडर लोग हैं सब बात करेंगे। खुदा हाफिज। हमारा लड़ना लड़ बला।